हरे भरे जंगल में रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे, नदियां कलकल बहती थीं और जानवर पक्षी सब मिलकर हंसी खुशी रहते थे। उसी जंगल का सबसे समझदार पक्षी था मिट्ठू तोता। उसकी आदत थी सबको सही सलाह देना। मोर उससे नृत्य की बातें करता, खरगोश खेलों में राय लेता और यहाँ तक कि बंदर भी उसके साथ शरारतों में शामिल हो जाता। एक दिन जंगल के किनारे से एक चालाक शिकारी आया। उसने सोचा, अगर मैं यहाँ से ढेर सारे पक्षी पकड़ लूं तो शहर में अच्छा पैसा मिलेगा। उसने पेड़ के नीचे जाल बिछाया और उसमें ढेर सारे गेहूं चावल के दाने डाल दिए। सुबह जब पक्षी जागे तो उन्होंने देखा कि इतने सारे दाने जमीन पर पड़े हैं। गौरैया बोली, वाह, आज तो किस्मत चमक गई, चलो सब मिलकर खाएं। लेकिन तभी मिट्ठू उड़ता हुआ वहां पहुंचा और जोर से बोला, रुको, सोचो जरा, इतने सारे दाने यहाँ अचानक कहाँ से आ गए? यह जरूर किसी जाल का हिस्सा है। गौरैया ने कहा, अरे मिट्ठू, तू तो हर चीज में शक करता है। हमें भूख लगी है, हमें खाने दे। कुछ पक्षियों ने मिट्ठू की बात मानी, लेकिन कुछ लालच में आकर दाने चुगने लगे। तभी धड़ाम से जाल ऊपर खींच गया और वे सब फंस गए। शिकारी दूर से हंसते हुए बोला, अब तो तुम सब मेरे हो गए। जाल में फंसे पक्षी रोने और चीखने लगे, हाय, अब क्या होगा मिट्ठू, हमें बचाओ। मिट्ठू ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने कहा, डरो मत, अगर तुम सब अलग अलग कोशिश करोगे तो जाल कभी नहीं टूटेगा। लेकिन अगर सब मिलकर एक ही दिशा में उड़ने की ताकत लगाओगे तो जाल जरूर ऊपर उठेगा। पक्षी पहले डर रहे थे, मगर मिट्ठू की आवाज ने उनमें हिम्मत जगाई। उन्होंने गहरी सांस ली और सबने एक साथ पंख फड़फड़ाने शुरू किए। धीरे धीरे जाल ऊपर उठ गया और शिकारी चकित रह गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो बहुत मजबूत जाल लगाया था। शिकारी बड़बड़ाया। पक्षी जाल समेत आसमान में उड़ गए और दूर नदी किनारे जाकर जाल को काटकर आजाद हो गए। वे सब मिट्ठू के पैरों में आकर बोले, धन्यवाद मिट्ठू, अगर तुम न होते तो हम हमेशा के लिए कैद हो जाते। मिट्ठू मुस्कुराकर बोला, दोस्तों, याद रखो, लालच हमें फंसाता है, लेकिन समझदारी और मिलजुल कर काम करना हमें हर मुसीबत से निकाल देता है। उस दिन के बाद जंगल के सभी पक्षी और जानवरों ने यह नियम बना लिया कि बिना सोचे समझे किसी चीज पर भरोसा नहीं करेंगे और हर संकट में एक दूसरे की मदद करेंगे। और इस तरह जंगल हमेशा खुशियों और एकता से भर गया।